अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास और मैं हूँ आपकी होस्ट हिरा इकबाल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम ज़माना शनास में मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस किए होते हैं और इन द एंड वो अपने आप को तरक्की के मनाज़िल तय करके एक ऐसे मुकाम पर पहुँचाते हैं जहाँ पर वो एक जानी मानी शख्सियत माने जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने बहुत से हार्डशिप्स फेस किए, जो कि बहुत ज़्यादा जो है कॉलेजेस उनके प्रिंसिपल्स रह चुके हैं, लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर रह चुके हैं और अब उन्होंने पैराडाइम एजुकेशन नेटवर्क के चेयरमैन भी हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ सर नदीम सेगू से। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास। हाउ आर यू सर? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आज मौका मिला है यहाँ आपके साथ आवाम के पास जाने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, आप कहाँ पर पैदा हुए? मेरा हवाई ज़िला गुजरांवाला है और इब्तदाई तालीम भी उधर ही हासिल की। ग्रेजुएशन लाहौर से है, मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी से है, जबकि एमफिल मेरा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब अमली काम का आगाज़ किया तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में काफ़ी अर्सा रहा, एस्पायर ग्रुप में रहा, एस्पायर ग्रुप का मुख्तलिफ कॉलेजेस में डायरेक्टर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा और कुछ अर्सा लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में भी एज अ पीटी काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पैराडाइम एजुकेशन नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया। आपने तालीम को ही अपना प्रोफेशन क्यों चूज किया? किसी और प्रोफेशन में भी तो जा सकते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये बाय चॉइस मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। शुरू में ही मुझे ये एहसास हुआ कि एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहना, तो पहले तो एजुकेशन हासिल की, फिर उसके बाद ये तालीम देने का जब सिलसिला आगाज़ किया तो इससे बड़ा इत्मीनान हुआ, बच्चों को गाइड करके, बच्चों को रहनुमाई देके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इल्म हासिल किया उसे आगे पहुंचाना, ये अपने ऊपर एक फ़र्ज समझा। एक हदीस मुबारका मैं यहाँ कोट करूँगा जिससे मुझे भी रहनुमाई मिली कि अगर तुम्हारे पास एक आयत भी है तो उसे आगे पहुँचाओ। तो उसी चीज़ को लेकर कि जो हासिल कर रहे हैं ये कौम की अमानत है और कौम के बच्चों तक पहुँचाना ज़रूरी है। मौजूदा दौर में तालीम के तकाज़े जो है वो बदल चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं बतौर इंसान हम तालीमी मैदान में कहाँ पर खड़े हैं? तालीम के तकाज़े तो हमेशा जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है और तरक्की की मुनासिब तय कर रहा है तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो इल्म हासिल करना है। उसके सोर्सेज कोई भी हों, इंसान आगे बढ़ रहा है, उसका शऊर आगे बढ़ रहा है और मुसलसल वो बेहतर से बेहतर की तरफ गामज़न। आपने अपने ज़ाती तालीमी इदारे की बुनियाद रखी। पैराडाइम एजुकेशनल नेटवर्क में ऐसी क्या खूबी है जो इसको दूसरे तालीमी इदारों से मुनफरिद बनाती है? अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी इदारे में काम किया उसे अपना ही समझ के किया और इसमें मैं हमेशा इस बात पर बड़ा खुश रहा कि मुझे हर इदारे ने बड़ी ऑनर दी और मैंने उसे ऑन किया। तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मैं करना चाहता था और जो लाज़िम बात है कि हर इदारे, हर ग्रुप की एक अपनी पॉलिसी होती है, तो बाज़ मरतबा मेरे ख्यालात उस पॉलिसी से टकरा रहे होते या मैं कुछ डिफरेंस चाह रहा होता, तो उस हवाले से फिर अपना इदारा, अपना ग्रुप कायम करना ज़रूरी था। अब इंशाअल्लाह इसी साल से कई शहरों में हमारे निज़ाम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ रहे हैं, पैरेंट स्कूल्स आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उन सब जगहों पे आवाम को बेहतर और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ इंशाअल्लाह एजुकेशन देंगे। इस वक्त आपकी किन किन शहरों में ब्रांचेज हैं पैराडाइम एजुकेशन नेटवर्क की? अभी हमारा स्टार्टिंग है, ये जब से हमने स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह इस साल जो कैंपस मुख्तलिफ शहरों में आ रहे हैं, गुजरांवाला में एक बड़ा कैंपस आ रहा है, गुजरात में इंशाल्लाह, अफजलाबाद में, कामोकी में और साहिवाल और काड़ा में इंशाल्लाह अजीज इस साल कैंपस स्टार्ट होंगे। आपको क्या लगता है कि कैसे हम अपने स्कूल्स को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी ये बदनसीबी है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बड़ी रिफॉर्म्स नहीं ला सके, लेकिन जब जब भी मौका मिला है हमारे तालिबों को इंटरनेशनली उन्होंने अपने आप को साबित किया, बेहतरीन मार्क्स लेकर, कंपटीशन को विन करके,
تو ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، اسے انٹرنیشنل پیرامیٹرز کے ساتھ بالکل انہیں پر لے کر جانا چاہیے۔ پیراڈائم ایجوکیشن نیٹ ورک کا بھی یہی ایک مشن ہے کہ ہم اپنے اداروں کو وہ اسٹینڈرڈ دے سکیں اور اپنے بچوں کو وہ کوالٹی دے سکیں کہ وہ آج کے اس جدید دور میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر پرفارم کر سکیں۔ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی تو ہم کہیں پر اسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے جو ایجوکیشن نیٹ ورک ہے اس میں اس ٹائم بہت ساری کمیاں موجود ہیں۔ اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی بات کریں تو فیسز بہت زیادہ ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، گورنمنٹ کالجز یا گورنمنٹ اسکولس کئی ایسے ہیں جہاں ایک اچھی ٹیم کام کر رہی ہے، تو انہوں نے بڑے اچھے ریزلٹس دیے ہیں، بڑا اچھا بچوں نے پرفارم کیا ہے، لیکن اکثریت اداروں کی ایسی ہے کہ وہاں شاید ہمارے دوست اساتذہ ویسے کمٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے، اور گورنمنٹ کا اسٹرکچر بھی ایسا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کم ہے، تو اس وجہ سے کافی پرفارمنس ہو رہی ہے، نہیں اس طرح سامنے آ رہے ہیں۔ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر میں بہت اچھا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بڑی اچھی پرفارمنس آ رہی ہے۔ جب بھی کہیں بورڈز کے ایگزام ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے ایگزام ہوتے ہیں، تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہمیشہ ون کرتے ہیں، ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں، اچھی پڑھائی دیتے ہیں، اچھے اساتذہ مہیا کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ پر حکومت کو سوچنا چاہیے، یہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی مجبور ہے کہ اگر بچوں کے پاس پیسے نہیں، والدین کے پاس پیسہ سرمایہ نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو آگے لے کر جا سکیں یا مہنگے اداروں میں وہاں فیسیں پے کر سکیں، تو وہاں گورنمنٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی حد تک، اپنی بساط تک کوشش کر رہا ہے، ہر ادارہ 5-10% فری ایجوکیشن دیتا ہے بچوں کو، لیکن ایک بڑے پیمانے پر ایسا نہیں ہو پا رہا، تو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، جیسا موجودہ حکومت کر رہی ہے کہ احساس کفالت پروگرام ہے، دیگر پروگرامز آئے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی عوام کو ایسے کارڈز دینا چاہیے حکومت کو کہ وہ جس ادارے میں چاہے بچہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے، اس کی فی جو ہے وہ حکومت پے کرے۔ سر مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس وقت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں بہت ساری کمیاں موجود ہیں، بہت زیادہ فلاز ہیں، تو آپ کے نزدیک ایسے کون سے فلاز ہیں جو اس ٹائم ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس میں موجود ہیں، تو اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ الحمدللہ اب یہ ایک شعور عوامی سطح پر بھی ہے اور حکومتی سطح پر بھی ہے۔ حکومت کی ریفارمز کمیٹی جو ہے اس پر غور و خوض نے کیا ہے، اور سب سے پہلے تو بچوں کو مارکس کی ریس سے انہیں باہر نکالا ہے کہ ٹاپ پوزیشن لینی ہے، 1100 مارکس میں سے 1100 لینے ہیں یا میکسیمم مارکس پر جانا ہے، اس سے بچوں کو نکالا ہے۔ اور اب گریڈ سسٹم آیا ہے، یہ بڑی اچھی ایک کاوش ہے، لیکن اس میں تھوڑی اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایجوکیشنل سسٹم میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، خصوصاً ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ کنسیپچل اسٹڈی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، بچے کو ایک ٹاپک کا پوری طرح سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کیا پوچھا جا رہا ہے اور کیا اسے جواب دینا چاہیے۔ ہمیں ایسے امتحانی نظام کی طرف جانا ہوگا کہ جس میں مخصوص سوالات نہ ہوں، بلکہ ٹاپک بچے کو آتا ہو، اس پر جیسے بھی ایگزامینیشن میں سوال آئے تو اس کا جواب دے سکے۔ بالکل، ہمیں ڈیٹا سسٹم سے جو ہے وہ باہر آنا چاہیے۔ ابھی یہ جو پینڈیمک میں لاسٹ ایئر جو ریزلٹس آئے تھے 1100 میں سے 1100 نمبر اسٹوڈنٹس کے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ غلط نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک حادثاتی طور پہ ایسا ہوا ہے۔ میں اگر اس دور کو یاد کرنا چاہوں، پچھلے سال کے ماحول کو، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایگزام ہو ہی نہیں سکیں گے۔ تو میں یہ حکومت کی بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایگزام کنڈکٹ کیا۔ اب اس میں یہ لے کر آئے کہ سارے سبجیکٹس کے پیپر نہ ہوئے اور جو سائنس سبجیکٹس تھے ان کے پیپر ہوئے، تو لازم بات ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ بچہ سائنس سبجیکٹس میں فل مارکس لیتا ہے، تو اس کے عام طور پہ تو لینگویج میں نمبر کٹتے ہیں یا آرٹ سبجیکٹ میں نمبر کٹتے ہیں۔ تو جب اس نے فل نمبر لیے، اسی کو ہی جب حکومت کی پالیسی کے مطابق بورڈ نے
फुल मार्क्स में कन्वर्ट किया तो वो 1100 आउट ऑफ 1100 आए। ये मेरा ख्याल है कि आइंदा तो शायद ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, और ये चीज़ हमेशा याद रखी जाएगी कि पेंडेमिक के असरात में से एक ये भी है। नाज़रीन, इस टाइम वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहेगा प्रोग्राम ज़माना शनास। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास और मैं हूं आपकी होस्ट हिरा इकबाल। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सर नदीम सेखू साहब, जिनसे अभी तक हमने जाना कि किस तरह हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बेहतर कर सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर हमने बात की। प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि ये जो लास्ट ईयर जो पेंडेमिक रहा है, कोरोना ने किस तरह से तालीम को मुतासिर किया? कई लिहाज से इसके असरात हैं। पेंडेमिक जो है वो उसने हमारी लाइफ को चेंज किया है, स्कूलिंग लाइफ को भी चेंज किया। पहले बच्चे फिजिकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा था, और कोई सोच नहीं सकता था कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो भी एक अपनी जगह उसकी अहमियत है। और बच्चा जो है वो हम तो उसे मोबाइल के करीब भी जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी एक ऐसा हुआ कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाना पड़ा, और उसमें कई कुछ हुआ। लेक्चर जो है वो लेक्चर दे रहा है, ऑनलाइन लेक्चर दे रहा है, लाइव लेक्चर्स का चल रहा है, लेकिन बच्चा जो है उसको क्लिक करके ऑन करके बाकी दीगर मसरूफियात में मशगूल हो गया। ये सारा कुछ हुआ। हम कह सकते हैं कि बच्चे ने एजुकेशन तो हासिल की, लेकिन उसकी एवरेज क्या रही इसके बारे में जब वो अमली तौर पे सामने आएगा तो फिर पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन एनी हो, ये एक बाज़ लिहाज से कुछ बेहतर भी हुआ कि हम एक बड़ा स्टेप लेकर आगे बढ़ गए। अब एजुकेशन जो है वो एक मोबाइल स्क्रीन पर आ चुकी है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इदारों ने बहुत अच्छा काम किया है। बुक्स जो हैं वो अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं, और एक बच्चा जो है उसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मुयस्सर होते हैं, और कॉलेज में या स्कूल में वो नहीं अच्छे तरीके से लेक्चर ले सका तो अब वो उसके पास ये मवाद ऑटोमेटिकली मौजूद होता है और उसे वो रिपीट कर सकता है। ये एक अच्छी बात हुई है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हम ज़हनी तौर पे तैयार हुए हैं कि कभी कोई ऐसा वक्त आता है, कोई वबा आती है, कोई ऐसा माहौल बनता है, तो हमें उसको कैसे टैकल करना है, ये भी एक चीज़ हमने सीखी। हाँ, इसमें कुछ मसाइल भी आए। मिसाल के तौर पे हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे इदारे ऐसे थे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। इस इम्तिहान में वो बेचारे बुरी तरह फलाक हुए। जो हमारी माँ है वो बहुत कंसर्न है कि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। एसओपीज पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? अब तो खैर बहुत कम है, लेकिन जब ये पूरे अरूज पे था, कोविड का पीरियड था, तो लोग बिल्कुल एहसास करते थे। खसूसन स्कूल और कॉलेजेस में पूरी तरह मास्क लगाया जाता था, हाथों को सैनिटाइज किया जाता था, और जो भी इसके एसओपीज उन पर अमल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती गई और लोग भी थोड़ा बेबाक हुए, तो अब वैसा नहीं है। अपनी जगह पे किसी हद तक एहतियात मौजूद है। अब ये असातिज़ा भी मास्क लगा रहे हैं, बच्चे भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि आज़ादी भी है। हुकूमत ने जो है 15 फरवरी तक 50% अटेंडेंस की पॉलिसी नाफिज की थी। आज से वो पॉलिसी खत्म कर दी गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हद तक खतरात कम हो चुके हैं। अब हुकूमत ने ठीक किया है, अगर इसको वेव ऑफ किया है अब पाबंदियों को, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त स्टेप है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पैराडाइम एजुकेशनल नेटवर्क है वो इस टाइम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है इस पैंडेमिक से निपटने के लिए? हम अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से जो भी एसओपीज़ हैं उन पर बड़ी सख्ती से अमल कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी ज़ाब्ता की खिलाफवर्जी करने के हक में नहीं है। अपने इदारों में, अपने ये हेड ऑफिस में हम पैंडेमिक के एसओपीज़ पर अमल कर रहे हैं, तो मैं यही मुनासिब समझता हूँ। हमें हुकूमतों के दिए गए लाए अमल को उस पर अमल करना चाहिए। हुकूमत हमारी होती है, उसका साथ हमें चलना चाहिए। सर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि एजुकेशन क्वालिटी का जो गैप है इसको हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो है एक स्टैंडर्ड नहीं है एजुकेशन का। इस एजुकेशन को हम कैसे एक स्टैंडर्ड पर ला सकते हैं?
بالकुल आपने दुरुस्त कहा, ये इसके लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा और न सिर्फ ये कि जदीद उसलूब को अपनाना होगा, अपने बच्चों को इंटरनेशनली स्कोप के मुताबिक हमें लेकर चलना होगा, आईटी के एजुकेशन की तरफ तवज्जो देना होगी, अपने बच्चों के लिए हमें प्रैक्टिकली से एजुकेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए, स्किल्स उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए। आज दौर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, हर जगह पे अब सी पैक के साथ जो है मुख्तलिफ जोन्स बन रहे हैं और वहाँ फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। हमारे बच्चों के पास तो वो सलाहियत नहीं है, उस कदर हमारे पास अफरादी कुव्वत ही नहीं है। तो अब इदारों को आगे आना चाहिए, इसकी तरफ आना चाहिए, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ हमें टेक्निकल एजुकेशन और ख़ुसूसन आईटी की एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे पास जब अल्लाह ने इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन दी है और नौजवानों की बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, तो हमें उन्हें उसी हवाले से ट्रेन करना चाहिए जो इस वक्त ज़रूरी है। आप पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगे कि वो कैसे अपने जो बच्चे हैं उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि अब पेरेंट्स इस बात से काफ़ी हद तक आगाह हैं कि बच्चों की एजुकेशन किस कदर ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि हम अपने आप को इस कदर मसरूफ़ कर लिया हुआ है कि बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनसे बात उनकी पूछनी चाहिए, वो क्या चाह रहे हैं और उसी के मुताबिक उन्हें गाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि हमें कॉलेजेस और स्कूल्स के असातिज़ा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। आमतौर पर पेरेंट्स स्कूल्स के विजिट नहीं करते, बच्चों पर छोड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटीएम्स को बिल्कुल खुद ज्वाइन करना चाहिए ऐसे मौके पर असातिज़ा के साथ मुशावरत करके अपने बच्चे के हालात और उसकी अगर मसाइल हैं तो उनको हल करने की कोशिश करना चाहिए। सर, क्योंकि आप एक इंस्पायरेशन है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे एक कामयाब इंसान बनने के लिए किन क्वालिटीज को मद्देनजर रखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि एक बच्चे को तालिब इल्मी का जो दौर है उसको ज़हन में बिठाना चाहिए। जैसे कि आजकल बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो कुछ वो हासिल करते हैं आके घर में उसे रिपीट करना, रिवाइज करना, पढ़ना, वो उनका नहीं होता। वो आगे खेल कूद में लग जाते हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो हमें चाहिए कि ये दौर उनका एजुकेशन का है तो सिर्फ सारा फोकस एजुकेशन की तरफ ही रखें। जब वो अमली मैदान में आएंगे तो फिर चाहे वो जो मर्जी करते रहें। तो अपने इस हवाले से तलबा को ना सिर्फ ये कि जो लेक्चर लेते हैं स्कूल और कॉलेजेस में उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, उसे तहरीर करना चाहिए, फिर घर आकर उसको रिवाइज करना चाहिए। नाज़रीन, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, आज के इस प्रोग्राम में होप्स आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने आज बात की कि हमारे पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है इसमें किस किस तरह के मसाइल हमें दरपेश हैं, पैराडाइम एजुकेशनल नेटवर्क जो है किस तरह के इक़दामात ले रहा है एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहेगा प्रोग्राम ज़माना शनास।